हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा मणिकरण साहिब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरी पवित्र भूमि है। यहाँ बहने वाले गर्म पानी के कुंड आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच इतना गर्म पानी आखिर आता कहाँ से है? इसके पीछे एक प्राचीन कथा छुपी हुई है। बहुत समय पहले भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान की सुंदरता से मोहित होकर यहाँ आए। चारों ओर ऊंचे पहाड़, बहती हुई पार्वती नदी और शांत वातावरण देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह स्थान स्वर्ग से भी सुंदर है। मैं कुछ समय यहाँ बिताना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और दोनों वहीं रहने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या और ध्यान किया। उस समय यह क्षेत्र पूरी तरह शांत और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे खेल रही थीं। उनके कानों में चमकते हुए सुंदर मणि रत्न थे। अचानक खेलते खेलते उनकी एक मणि नदी में गिर गई। माता पार्वती घबरा गईं और तुरंत भगवान शिव को बुलाया। भगवान शिव ने अपने गणों को मणि ढूंढने का आदेश दिया। सभी ने नदी और आसपास के क्षेत्रों में बहुत खोज की, लेकिन वह मणि कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे माता पार्वती दुखी होने लगी। जब भगवान शिव को पता चला कि मणि नहीं मिल रही है, तो उनका क्रोध बढ़ने लगा। उनका तीसरा नेत्र खुलने वाला था। पूरे वातावरण में भय और कंपन फैल गया। देवता भी डर गए कि यदि भगवान शिव क्रोधित हो गए तो प्रलय आ सकती है। तभी भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने जोर से फुफकार मारी। उनकी फुफकार इतनी शक्तिशाली थी कि धरती के अंदर से गर्म पानी की तेज धाराएं निकलने लगी। उसी गर्म पानी के साथ माता पार्वती की खोई हुई मणि भी बाहर आ गई। माता पार्वती अपनी मणि देखकर प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। तभी से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा, अर्थात मणि का कान या मणि से जुड़ा स्थान। आज भी मणिकरण में गर्म पानी के कुंड मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि यह वही दिव्य जल है जो शेषनाग की शक्ति से प्रकट हुआ था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन कुंडों का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें चावल और दाल तक पक जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस गर्म जल को पवित्र मानते हैं। लोग इसमें स्नान करते हैं और मानते हैं कि इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। मणिकरण केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सिख धर्म के लिए भी बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ स्थित गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब से जुड़ी मान्यता है कि गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए थे। कहा जाता है कि उनके चमत्कार से यहाँ भोजन पकाने के लिए गर्म पानी का उपयोग शुरू हुआ। समय के साथ वैज्ञानिकों ने भी इन गर्म कुंडों के रहस्य को समझने की कोशिश की। उनका मानना है कि धरती के अंदर मौजूद भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी के कारण यह पानी गर्म होता है। लेकिन भक्तों के लिए यह आज भी भगवान शिव का चमत्कार है। मणिकरण की वादियों में आज भी एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति प्रकृति, आस्था और रहस्य का अनोखा संगम देखता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के बीच आज भी भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य उपस्थिति मौजूद हो। मोटिवेशन। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और संकट के समय भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव की तरह शक्ति और माता पार्वती की तरह प्रेम जीवन को संतुलित बनाते हैं। मणिकरण हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के हर रहस्य के पीछे कोई न कोई दिव्य शक्ति और सीख छुपी होती है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। राधे राधे।